डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे BBD गाइड का मैथ और चैप्टर 1 जो कि आप लोगों को है वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताएंगे और जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, लगभग 2 महीने के आसपास चलेगा वीडियो। 2 महीने के बाद ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो सब्जेक्टिव आप लोग का चलेगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग को सभी क्वेश्चन बारी बारी से देखेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन हल करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना रहे। हालांकि हम दिक्कत नहीं रहने देंगे। चलिए, यहाँ पे आप लोग को पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये बात जान लीजिए, ये पहला वीडियो है। तो आप लोग पहला वीडियो में अपने से मन लगा लीजिए। बाकी चीज़ों का मैं आप लोग को गारंटी दे दूंगा कि अगर पहला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो मन पक्का लग ही जाएगा। आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट 80% से अधिक रिजल्ट लाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन ही आप लोग देखिएगा। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा है। तो सबसे पहले देखिए, मौसा यानी HCF यानी आप लोगों का महत्तम समापवर्त है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि HCF निकालने के लिए यूक्लिड वैलेन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड वैलेन एल्गोरिथम कॉलन विधि से भी ज्ञात किया जाता है। उसके लिए कॉलन विधि है या HCF जो भी है। तो आप लोग सबसे पहले दिया गया है दो लगातार संख्या। तो कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए। दो लगातार संख्या जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 8 और 9। जैसे में आप लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं। हम 8 और 9 ले रहे हैं। तो 8 और 9 अगर ले रहे हैं और दोनों का जब मौसम बनाएंगे तो मौसम देखिए किस प्रकार से आता है। जैसे मान के चलिए, अगर दोनों के गुणनफल देखिएगा, दोनों के गुणनफल जैसे मान लीजिए 8 और 9। तो 8 और 9, तो 8 का ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आप लोग को। ये हो जाएगा यहाँ पे 2। अच्छा, यहाँ 3 तरीके 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, एकदम आसाना नहीं है। आप लोग अनसाइएगा मत। पहला बात ये जान लीजिए, कितना भी क्वेश्चन आसान आए, आप लोगों के पास टाइम है तो देखा कीजिए बस। देखिए, यहाँ पे 3 तरीके। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है। दोनों में कोई ऐसा संख्या जो है कि मतलब इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है। 2 केवल इसी में है, 3 केवल इसी में है। कोई मिल ही नहीं रहा। तो इसका HCF आप लोग को 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा आप लोग को, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये विधि तो मान लीजिए ऐसे हो गया। एक और विधि बता देते हैं, क्योंकि मान लीजिए दूसरा विधि नहीं बताएंगे तो आप लोग को समझ में कैसे आएगा। देखिए, 8 और 9 में आप लोग देखिएगा, दोनों में से अधिक कौन है, तो 9 है। तो 9 है तो 8 से भाग दीजिएगा। 8 से भाग दीजिएगा 9 में। ठीक, लगातार संख्या लेना है, कोई भी आप लोग 12 13 भी ले सकते हैं। आप लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस हम अपने से लिए हैं। तब 8 और 9 में भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 8 एक बार में जाएगा। ये यहाँ एक लिख देंगे। शेषफल कितना है, 1। एक बात आप लोग ये माथा खोपड़िया में घुसा लीजिए कि कभी भी अगर किसी भी चीज़ का शेषफल 1 आ गया, उसका मौसा 1 ही होता है। अगर आप लोग को बनाना भी है तो इसको ऐसे घेर दीजिए, 8 को यहाँ पे लिख दीजिए और 8 से 8 बार में कट जाएगा। लेकिन मौसा क्या आएगा आप लोग को, यही ना आएगा, 1। तो कभी भी शेषफल 1 बच जाए किसी भी भाग का, तो वहाँ पे HCF 1 आता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 2020 और 21 दोनों में आया हुआ है। तो आप लोग का उम्मीद है कि 2023 में आने का संभावना है। इसको ध्यान में रखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आप लोग को दिया गया है, यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो A और B का लॉसा बताएं। देखिए, अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का लॉसा, जैसे आप लोग अगर मान लीजिए अभाज्य संख्या लेते हैं, कोई भी एगो लीजिए, 2 गो लीजिए, 3 गो लीजिए, कितना भी ले लीजिए, लेकिन A और B है, मतलब 2 गो है, अभाज्य संख्या है। वो भी अभाज्य संख्या का परिभाषा नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं 5 और 7, और दोनों का लॉसा निकलेगा। तो लॉसा निकालने के बाद कुछ निकलेगा जी नहीं ना। आप लोग बटा पके जोड़ बनाते होंगे तो आसानी से जानते होंगे। तो जब लॉसा नहीं निकलता है तो आसानी से गुना कर दिया जाता है, 35 हो जाता है। बस समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1/5 और 2/7 आता है, तो यहाँ पे लघुत्तम कितना लेते हैं, आराम से गुना कर देते हैं 35। मतलब जब नहीं निकलेगा तो गुना कर देंगे। अच्छा, ये बताइए, अभाज्य संख्या का कभी भी यहाँ पे तोड़ सकते हैं? जब अभाज्य संख्या तो किसी से कटना ही नहीं है, एक और स्वयं से कटेगा। तो यहाँ पे आप लोग ये बात को समझ लीजिए, अभाज्य संख्या किसी से कटता ही नहीं है। तो यानी कुछ भी नहीं निकलेगा। तो उसी तरह से A और B है। जिस तरह से 5 और 7 था, नहीं विश्वास है आप लोगों को तो दूसरा अभाज्य संख्या लीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए 11
और यहाँ पे 17 ले लीजिए, दोनों अभाज्य संख्या है। तो अब बताइए दोनों का जब लघुत्तम नहीं निकलेगा तो आसानी से गुणा करते हैं आप लोग, तो गुणा कर देंगे तब वो निकल जाएगा, सीधा से 11 में 17 में गुणा कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा आंसर। तो उसी तरह से कभी भी मान लीजिए ए और बी रहे और दोनों का अभाज्य संख्या, मतलब दोनों अभाज्य संख्या है, हम कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है और दोनों का लॉसा पूछ रहा है, लॉसा मतलब एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम पूछा है यानी लॉसा, और लॉसा नहीं निकलता है जब अभाज्य संख्या रहता है, तो यहाँ पे सीधे सीधा गुना कर देना चाहिए। तो गुना करेंगे तो ए गुने बी हो जाएगा, यानी आ जाएगा आप लोग का ए बी, जो कि आप लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, जो कि आप लोग का जो बीबीडी गाइड दिया है वो आंसर दिया है डी को, जो कि ये क्वेश्चन गलत दिया है। बीबीडी गाइड का पहला गलत, बीबीडी गाइड का पहला गलत जो है यहाँ पे आप लोग देखने के लिए मिल रहा है गलत। सोचिए जस्ट अभी दूसरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया, जो भी गलत या सही रहेगा हम आप लोगों को 100% सही सही बताते रहेंगे, आप लोग अपना गलती सुधारते रहिएगा, ये नहीं कि गलती पे ही गलती करते जाना है। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या चुना है, अभाज्य संख्या का फिर से परिभाषा बताते हैं। देखिए एक से बढ़ लेना है, आप लोग को याद रखना है, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से ना कटे। अरे देखिए आप लोग, एक से तो सब कट जाता है, स्वयं से भी कट जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को 31 लेना है, तो 31 अभाज्य संख्या है, सबको पता है 31 एक से कट जाएगा, ठीक ठीक कट जाएगा, एक से तो कोई भी संख्या कटता है, 31 31 से भी कट जाएगा, यानी स्वयं से भी कटता है। तो एक और स्वयं के अलावे छोड़ के दूसरी संख्या से न कटे तब अभाज्य संख्या है। तो ये बताइए 27 किसी न किसी संख्या से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, मतलब एक और स्वयं के अलावे। अच्छा ये भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, लेकिन 13 किसी संख्या से कटेगा, खुद एक से कटेगा, नहीं तो खुद स्वयं में से कटेगा। यानी कहने का मतलब है 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन इसको भी देख लीजिए 56, तो 56 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, इतना से कटेगा, एक का स्वयं से भी तो कटेगा ही कटेगा। यानी कहने का मतलब आप लोग को जो अभाज्य संख्या पर है, तो अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो ये भी आप लोग को एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, एक नंबर अभाज्य क्वेश्चन, मतलब अभाज्य संख्या वाला आएगा आप लोग को एग्जाम में। बस बशर्ते ये है कि ये सब अंक बदल सकता है, लेकिन एक फिक्स है कि अभाज्य संख्या वाला आएगा। चलिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को दिए गए हैं। 45 तथा 60 का मौसा यानी HCF याद करने के लिए आप लोगों को इस बात को पता चलना चाहिए, 45 और 60 है, मौसा पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मौसा वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा। बस आप लोगों को कोई यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन ये सब बदला रहेगा, लेकिन मौसा वाला HCF वाला आएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सीख जाइएगा आसानी से, नहीं भी सीखिएगा अभी कई सारा क्वेश्चन HCF वाला आएगा, हम सिखा ही देंगे, बस ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पे 45 है, 45 के ऐसे इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पे 60 है, 60 को भी इस तरह से कर लीजिए। अब देखिए 45 है तो 15 तिहाई 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ पे 30 दूनी, अच्छा यहाँ पे 15 दूनी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 तरीके हो जाएगा, यहाँ भी 5 तरीके हो जाएगा। यानी आराम से आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक ना। अब अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो आप लोग ऐसे लिखिए 45 का इस तरह से 3 गुने 3 गुने 5, यानी ये सब जितना अभाज्य गुणनखंड आया है उतना ही लिखिएगा इधर। चलिए 60 का देखिए, 60 बराबर लिखिएगा, 60 बराबर यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। अब देखिए HCF कह रहा है यानी मौसा यानी HCF। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप लोगों को HCF होता कौन है, तो कोई भी संख्या दिया रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो उसका ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस तरह से लिख लीजिएगा। अब देखिएगा कि कौन सा संख्या दोनों में मिल रहा है। जैसे मान लीजिए एगो 3 आ एगो 3 दोनों में है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में है कि नहीं है, यानी कहने का मतलब एगो 3 दोनों में है, एगो 5 इसमें भी है, एगो 5 इसमें भी है। हालांकि इसमें 2 गो 3 है, तो 2 गो 3 नहीं लेंगे, बस जो मिल रहा है दोनों में, जैसे कॉमन लिया जाता है। जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास भी कार है, हमारे भैया के पास भी कार है, ठीक, हमारे पास भी एक बस है, हमारे भैया के पास भी बस है, लेकिन उनके पास ट्रक है और हमारे पास JCB है। तो हम लोग JCB और ट्रक की तुलना नहीं करेंगे, जो दोनों के पास है। तो मेरे पास भी कार है, उनके पास भी कार है, मेरे पास भी बस है, उनके पास भी बस है, तो ये दोनों चीज़ देख रहे हैं, दोनों के पास है,
तब वो चीज़ लेंगे। तो यानी 3 भी दोनों के पास है और 5 भी दोनों के पास है, यानी एगो 3 और एगो 5 दोनों के पास है। यही हो गया आप लोग का आंसर, यानी हो जाएगा मतलब 15 5 यही 15 हो जाएगा आंसर, और 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को डी। ये बात अगर मान लीजिए कोई ऐसा संख्या यहाँ पे मान लीजिए 7 रहता और 3 नहीं रहता, कोई संख्या मिलता ही नहीं, बात समझिए। कोई संख्या नहीं मिलता तो HCF क्या कहते। तो कोई संख्या अगर नहीं मिलेगा आप लोग को तो HCF आप लोग लिख दीजिएगा 1, बात समझिएगा। कोई संख्या नहीं मिलेगा तो HCF क्या लिख दीजिएगा आप लोग, आसानी से 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग को क्या कहे, देखिए कैसे पता चलेगा। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ा होना चाहिए। आप लोग अंदाज से भी ऑप्शन देखने से पे भी पता चल जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो उतना टाइम नहीं है हर चीज़ को लिख लिख बनाते हुए। आप लोग अंदाज पकड़िए। देखिए कौन ऐसा बड़ा संख्या है जो दोनों को कटा दे, 45 को भी कटा दे और 60 को भी कटा दे। 45 से 45 कट जाएगा लेकिन 60 नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। चलिए काट दीजिए। चलिए अब 3 से देखिए, 3 दोनों को कटा देगा, लेकिन बड़ा संख्या है क्या, हाई कॉमन फैक्टर होता है यहाँ पे। देखिए हाई बड़ा होना चाहिए, तो 3 से 45 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, तो 3 तो मान लीजिए सही है, लेकिन बड़ा नहीं है अभी। 1 से भी दोनों कट जाएगा ना। अब 15 से भी कट जाएगा, तब बताइए इससे भी कट रहा है, इससे भी दोनों कट रहा है, इससे भी दोनों कट रहा है, 45 और 60 मतलब तीनों से दोनों कट जा रहा है। हाई कॉमन लेना है, मतलब बड़ा वाला लेना है, तब बड़ा वाला हो जाएगा 15। अंदाज से भी पता चल गया, नहीं तो ऐसे मान निकालें तो भी पता चल गया। लेकिन आप लोग एक चीज़ और सीख लीजिए। अगर मान लीजिए HCF ही है, तो मान लीजिए कहें हम HCF निकालने, अगर LCM निकालना रहता, LCM, तो LCM देखिए कैसे निकालिएगा। देखिए जो मान लीजिए 3 है ना, 3 इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन इसमें 3 जो है मात्र एक ही है और उसमें 2 गो है, तो 2 गो 3 लीजिएगा, दोनों 3 ले लीजिएगा। इसमें वाला ना मत लीजिएगा, एक गो है इसको छोड़ दीजिए, हाँ खत्म कीजिए, ठीक। इसमें दो गो है तो दोनों 2 ले लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक गो 2 रहता तो मत लीजिएगा, मतलब ज़्यादा वाला ले लीजिएगा। 2 गो 2 है, इसमें मान लीजिए 3 गो 2 रहता तो 3 गो वाला ले लेते, 2 वाला के छोड़ देते, ठीक ना। चलिए अच्छा, अब 5 है, दोनों में एक का 5 है, तो मात्र एक ही 5 लीजिएगा। दोनों में बराबर है तो एक ही 5, इस तरह से गुना कर देता आप लोग को LCM आ जाता, HCF। तो अभी LCM और HCF सीख गए आप लोग, नहीं भी सीखे हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए आप लोग अगला देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोग को, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, सह अभाज्य संख्या तो जानते नहीं हैं। जो क्वेश्चन आएगा जैसा आएगा परिभाषा के साथ बताते हुए समझाते हुए टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग को कोई भी शक, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे, इस बात का वादा करते हैं। और हम वादा कर रहे हैं, VSK विद्यासागर सिंह वादा कर रहे हैं आपके साथ, वीर कोचिंग सेंटर आपके साथ वादा कर रहा है कि कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। बस मेरा वीडियो जो देखते रहिएगा तब। चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, ध्यान से देखा कीजिए, ये बात आप लोग जान लीजिए। आप लोगों को लगता है ये चीज़ें आता है, फिर भी देखा कीजिए। आपके पास 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट टाइम है, आधा घंटा टाइम है, देखिए आपके ही नॉलेज के लिए बात तो हो रहा है। चलिए देखिए, अभाज्य संख्या सभी लोग जान चुके होंगे। अब जानना है, देखिए अभाज्य संख्या कहिएगा आप लोग तो 2 से शुरू होता है, मतलब 2 से शुरू क्या मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19, मतलब किसी से नहीं कटने वाला। एक से बड़ा भी होना चाहिए, ये बात भी रखना चाहिए। चलिए देखिए, अब 100 माने होता है 7, 100 माने होता है 7, ऐसे 100 माने 7 हो गया। लेकिन अगर आप लोग परिभाषा के तौर पे बता दें, वैसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, वैसी 2 अभाज्य संख्या, चाहे वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनकी अंतर 2 हो, वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। नहीं तो सह अभाज्य संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 11 और 13 क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है, लेकिन दोनों का अंतर क्या है, 2 है। इसमें भी दोनों का अंतर क्या है, 2 है। अच्छा, 17 और 19 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों किसी से नहीं कटने वाला है, अभाज्य संख्या है, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या है, चाहे कह सकते हैं सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद जब देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे 29 और 31 आएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो 41 और 43 आएगा। उसी तरह से करते करते आप लोग चलिएगा, आगे भी बढ़िएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये दोनों सह अभाज्य है, 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 या कहिए कि जुड़वा अभाज्य है। तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा अपने माथा में, कि अभाज्य संख्या के कभी मौसा पूछेगा ना आप लोग से, डायरेक्ट आंसर एक कहिएगा। अभाज्य संख्या के मौसा क्या कहिएगा, एक। क्यों, क्योंकि देखिए मौसा का मतलब क्या होता है, वो संख्या बड़ा होना चाहिए और दोनों को विभाजित कर देना चाहिए, कटा देना चाहिए। तो मान लीजिए ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया, सह अभाज्य हो गया। अब बताइए मौसा इनका क्या होगा, तो 3 और 5 का मौसा क्या होगा जी, बताइए 3 और 5 का। तो 3 से 5 बड़ा है, तो इस तरह से कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोग को 3 एक बार में, और यहाँ हो जाएगा 2 शेष।
और यहाँ इस तरह से ऐसे कीजिएगा, 3 को यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2, एक बार में यहाँ पे लिखिएगा 2 और शेषफल लिख दीजिएगा 1। आप लोग को इसी वीडियो में बताए हैं जी, कभी भी शेषफल अगर 1 आ गया तो आप लोग सीधा सीधा मौसा 1 लिखिएगा, यानी कहने का मतलब आप लोग का मौसा 1 हो जाएगा। चलिए, एक तो बात आप लोग का ऐसा है कि कभी भी अभाज्य कह दिया तो उसका मौसा 1 होता है, ऐसे भी हो गया। नहीं तो आप लोग जैसे सह अभाज्य कहें और सह अभाज्य हम लिख दिए और भी होगा आगे, आप लोग मौसा निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 हो गया आप लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। पांचवा का आप लोग को बी हो गया। किसी कोई दिक्कत या डाउट नहीं रहा होगा तो हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आप 6 नंबर देखिए, प्रश्न आप लोग क्या कह रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड के मतलब में 2 का घातांक है। तो सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ जानना होगा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो इस तरह से कर दीजिएगा, 144 से तो 144 लिखिए इसमें। अब ये कटेगा 72 बार में, तो मतलब 2 से कटेगा 72 बार में, फिर जाएगा 2 ले, यहाँ पर हो जाएगा 36, फिर जाएगा 2 ले, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को 18, फिर जाएगा 2 ले, यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 3 तरीके। चुपचाप इस तरह से अगर निकाल दिए तो अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। इसमें कह रहा है 2 का घातांक, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए और 2 का केवल चेक करना है, 3 से मतलब नहीं रखना है आप लोग को, 2 का केवल चेक करना है। तो बताइए, जिस तरह से आप लोग इस तरह से लिखिएगा 144 बराबर 2 के पावर कितना, 2 कितना है 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 लिख दिए, गुना 3 कितना है 3 2 3 के पावर 2 लिख दिए। तो बताइए कह रहा है 2 का घातांक, यहाँ पे देखिए 2 का घातांक, तो ये 9th क्लास में ही पढ़ लिए होंगे। 2 का घातांक इसमें कितना है, तो जितना 2 का पावर है, जितना 2 का पावर है वही आप लोग का 2 का घातांक है। यानी कहने का मतलब 2 का घातांक है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। आइए क्वेश्चन 1 नंबर का आप लोग के एग्जाम में फिक्स है। हाँ, ये हो सकता है यहाँ का स्थान बदल जाए या यहाँ का आप लोग को 3 के पूछने लगे, 5 के पूछने लगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन का अंक बदल सकता है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर का फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देखिए 6 नंबर प्रश्न आप लोगों को कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। आप लोगों को देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, एक टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आएगा, सभी को हम हल करेंगे, समझाएंगे उतना ही ढंग से, ठीक है। आप लोग बोर नहीं होना है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छा से मेहनत करना है, हम छोड़ेंगे नहीं, सबको बताएंगे। जो भी आप लोग के आसपास में आप लोग के भाई बहन, कोचिंग के लड़का, जितने भी स्कूल के दोस्त के व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रिलेशन में जितने भी दोस्त लोग हैं, सबको आप लोग कम से कम बताइएगा कि VSK विद्यासागर सिंह के चैनल पर आप लोग को BBD के गाइड का सोल्यूशन हो रहा है। फिजिक्स का भी होगा और मैथ का भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी होगा, और अन्य विषय भी कोशिश करेंगे ख़त्म कराने के लिए, वो भी समझाते हुए, कहीं पे कोई दिक्कत न रहते हुए, एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं देंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग को इस तरह से दिया गया है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब आप लोग को पता चल रहा है, लेकिन फिर भी बताएंगे। देखिए, फिर भी परिभाषा देते हैं, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहते हैं, या अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, 91 किसी से कट जाएगा तो हाँ जी, 1 से कटेगा, स्वयं से तो कटबे करेगा कोई भी संख्या, लेकिन 91 देखिए 7 से कट जा रहा है, 13 से कट जा रहा है, इस तरह से कट रहा है ना, यानी विभाजित हो रहा है, ठीक है। चलिए, 213 यहाँ पे देखिए 3 से कट जा रहा है 71 बार में, 3 से 71 बार में, तो ये भी कहने का मतलब ये भी अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या रहता तो सिर्फ 1 से कटता, नहीं तो स्वयं से कटता। 41 देखिए किसी भी अनदर संख्या से नहीं कटेगा, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 41 से ही कटेगा, मतलब स्वयं से कटेगा, नहीं तो 1 से, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो यही आप लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और 501 का अगर बात करते हैं तो 501 भी 3 बार 3 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, और भी कोई दूसरा संख्या से विभाजित हो सकता है। तो छोटा संख्या में देखिएगा तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित हो जा रहा है, यानी कहने का मतलब 41 ही नहीं होगा, तो यही हो जाएगा आप लोग का अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर सी। छठवा का आप लोग को सी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग को एक हेल्प के लिए हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, 83404539 और 64। ये बात आप लोग मेरा नंबर नोट करके रखिएगा, VSK विद्यासागर सिंह के नंबर, ये सेव कर लीजिएगा।
कभी भी आप लोग को हेल्प चाहिए आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को 80% मैट्रिक में रिजल्ट चाहिए वो मेरे से तैयारी ले सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को सीधा सीधा हेल्प किया जाएगा। ये नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। 80% रिजल्ट जिनको भी लाना है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट में रहिएगा। मेरा क्लास भी चलता है, लाइव क्लास, स्पेशल क्लास, वो भी कीजिएगा आप लोग। तो 80% लाकर रिजल्ट की गारंटी हम देंगे आप लोग को। आप लोग को लाना भी है, क्लास चलता ही बहुत लड़का लड़की पढ़ रहा है वहाँ से। आप लोग कहिए कि सर हमको लाइव क्लास करना है, आपका ऑफलाइन बैच चला, जैसे मेरा ऑफलाइन बैच ये चलता है तो ऑफलाइन बैच में बहुत सारा लड़का पढ़ता है, तो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से वही बैच 3 घंटा का बैच करने के लिए मिलेगा। स्पेशल टारगेट वाला बैच है आप लोग को 80% रिजल्ट का। तो आप लोग का भी इस तरह से रिजल्ट आएगा। आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कीजिए। अपना नाम और जिला का नाम जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं आप लोग को। हालांकि देखिए ये 7 नंबर था, 6 नंबर नहीं था। हम गलती से ये इसका नंबर मतलब चेंज ही नहीं किए। 7 नंबर था, अब 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को। अब देखिए 8 नंबर कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। अच्छा ये बताइए, सम पूर्णांक, आप लोग सम संख्या जानते होंगे, यानी इंग्लिश में इवन नंबर। तो यानी आप लोग कहने का मतलब जैसे समझिए आप लोग, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से आप लोग को, यानी बड़ा बड़ा संख्या अगर दिया है तो जिसकी अंत में आप लोग को 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आएगा लास्ट में, तब वो संख्या सम संख्या कहलाती है। लेकिन ये दूसरे रूप में दिया है, इसका बखेड़ा अलग है। ऐसा एक एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आएगा, या तो सममूल आएगा नहीं तो विषममूल आएगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे सम और विषम दोनों को बता देते हैं। देखिए सम संख्या कब कहेंगे, जब वही संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी तो सम, और जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो विषम संख्या। अब देखिए इसमें 2 से भाग दीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे 2p है, प्लस में 1 है, तो ये 2 से अगर भाग दीजिएगा तो कटेगा जी, नहीं ना कटेगा, 2 से कभी नहीं कटेगा। तो ये p जो है आप लोगों को पूर्णांक है, तो ये दिख नहीं रहा है, तो मतलब सम संख्या है या विषम संख्या, तो ये नहीं कट रहा है, यानी ये सम संख्या, सम पूर्णांक नहीं है, यानी सम पूर्णांक का रूप होना चाहिए। इसमें देखिए p है, आप p में 2 से भाग दीजिए, सम संख्या वाला पता चल रहा है, कट रहा है पूरा पूरा, नहीं ना, तो ये भी सम पूर्णांक नहीं है, ठीक ना। p+1, इसमें भी भाग देने से 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, कहाँ कट रहा है, किससे कट रहा है, p में कहा p के मान 8 से 7 दिया है, कोची मान रख दिए, कट ही नहीं रहा है। अच्छा अब यहाँ देखिए आप लोग 2p है, इसमें 2 से भाग दीजिए। अरे सम विषम चेक करने के लिए 2 से ना भाग देंगे जी, आज 2 से भाग देंगे तो सब में 2 2 से तो भाग दे ही रहे हैं। देखिए इसमें जब भाग दिए तो 2 से 2 कट गया, आ गया p, यानी p जो है आप लोग को इस रूप में अगर लिखेंगे तब कहा जाएगा ये सम पूर्णांक के रूप है। यानी कहने का मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाए डी या डी। सिर्फ आंसर से हम लोग को मतलब नहीं रखना है, हम लोग को देखना भी है कौन सा सम पूर्णांक में से होगा। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह के रहता 2p प्लस में मान लीजिए 4 रहता, तो क्या ये सम पूर्णांक है या विषम है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए 2 से आप लोग भाग करने की कोशिश कीजिएगा तो 2 से डायरेक्ट तो भाग लगेगा नहीं, तो आप लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं। दोनों 2 से कट जाएगा तो 2 कॉमन निकाल दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा p प्लस में 2, यहाँ पे बाटा में 2 लिख दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और p प्लस में 2 आ जाएगा, यानी इस रूप में रहेगा तो सम, यानी दोनों का कॉमन लेके देखिएगा, 2 से जब कट जाएगा तो हो जाएगा यानी सम पूर्णांक। तो इस तरह से भी रहेगा तो सम पूर्णांक, अगर नहीं कटेगा तो ये सब विषम पूर्णांक हो गया, सब क्या हो गया विषम पूर्णांक। एक बात और आप मेरा याद रखिए, सम में अगर 1 जोड़िएगा तो विषम आता है, और विषम में 1 जोड़िएगा तो सम आता है, ये बात याद रखिए। तो मान लीजिए 2p क्या है, 2p है आप लोगों का विषम संख्या, क्या है, सॉरी सम संख्या है ना, 2p है सम संख्या। तो 2p जब सम संख्या हो गया और 2p में यहाँ पे 1 जोड़ा है तो विषम नहीं हो गया जी, ये बात याद रखिएगा। सम में अगर 1 जोड़ेगा तो विषम, ये देखिए आप लोग को यहाँ पे सम दिख रहा है और सम में जोड़ दिया गया 1, तो ये कुल संख्या विषम हो गया आप लोग को, ठीक है। अच्छा ये मान लीजिए क्या है, हमको नहीं पता ही नहीं सम है कि विषम, मान रखने के लिए नहीं कर रहा है। अगर p सम रहता 1 रख दिया तो विषम हो जाएगा, लेकिन ये सम है कि विषम है ये पता ही नहीं चल रहा, क्यों पता नहीं चलता, रूप चाहिए हम लोग को सम का, सम विषम नहीं चेक करना है, सम है कि विषम है, तो रूप चाहिए। तो रूप इस रूप में अगर रहेगा 2 से कटने वाला रूप में, तब कहेंगे सम संख्या है। आप लोग को 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को 8 की पावर 0 गुने 2 की पावर 0 बराबर व्हाट है, व्हाट के मान बताना है, मतलब कितना आएगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को नहीं पता है तो बता देना चाहते हैं। 8 की पावर 2, तो याद रखिएगा
कोई भी पूर्णांक संख्या के अगर घात शून्य रहता है तो उसका मान 1 होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए n की पावर 0 है तो उसका मान होता है 1। ये चीज़ आप लोग 8वीं या 7वीं क्लास से ही जानते आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग 8 की पावर 0 है गुने 2 के पावर 0 है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं वही गलती बता रहे हैं। 8 की पावर 0 कहते हैं 0, इसको भी कहते हैं 0, और 0 0 में गुना आता है तो 0 कह देते हैं और मार देते हैं 0 आंसर, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ये बात आप लोगों को हम अभी क्या बताएं, कोई भी संख्या के घात या पावर अगर शून्य रहता है तो उसका मान होता है 1। तो इसका घात क्या है, 0 है तो मान हो गया पूरा का 1। इसका भी 0 है तो इसका भी मान हो गया 1, और जब गुणा है 1 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को बी, यानी 9वां क्वेश्चन का आप लोग को हो जाएगा आंसर बी, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग को अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 10 नंबर प्रश्न कह रहा है 0.7 पे रिकरिंग है, यानी 0.7 पे रिकरिंग है। वाट दिया गया है, इसका मान पूछ रहा है। यानी आप लोग जब सब्जेक्टिव बनाए होंगे 9th क्लास में और 10वीं क्लास में भी, तो आप लोग को दिया होगा ऐसा संख्या दे के कह रहा होगा ना P/Q के रूप में लिखें। ऐसा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। आज 2 प्रश्न का मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न आप लोग को आएगा, ये प्रश्न आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये चीज़ सब्जेक्टिव या वीडियो लाएंगे तो उस समय बता देंगे। बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा या रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगी। चलिए यहाँ पे 0.7 पे रिकरिंग है, हालांकि है इसमें एक क्वेश्चन, लेकिन हम बताएंगे इसमें 2-3 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन बता देंगे। ऑप्शन जो है चारों के जैसा बता देंगे, आप लोग सीख लीजिए ध्यान से। आगे भी आप लोग को ऐसा ऐसा बहुत सारा अभी तो चालू हुआ है, आप लोग को हम बता रहे हैं। आप लोग को एक पाठ में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एक पाठ में आप लोग को 120 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये मात्र आप लोग को 10वां क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। एक जैसा क्वेश्चन बहुत सारा मिलने वाला है, आप लोग को सोल्यूशन भी करेंगे, लेकिन इसमें चारों को सोल्व कर देते हैं। तो देखिए 0.7 है, अगर 0.7 पे रिकरिंग है तो कैसे होता है। तो आप लोग 0 जो है, हम एक विधि बताएंगे, एक के विधि पर 100 बनेगा। आप लोग को उजलावन वाला हल्का वाला विधि नहीं बताएंगे आप लोग को, या ना मतलब बेकार लगने वाला, ना नंबर कटने वाला। देखिए यहाँ पे कैसे, अगर 0 है पॉइंट के इधर, या 2 पॉइंट के बाद भी दे सकता है। बहुत से लड़का ये तो सीख लेता है, लेकिन दे दीजिएगा ना 1.7 पे रिकरिंग है वो बनाओ तो मुँह में अटक जाता है वो लोग का। मुँह में आप लोग का न अटके। अब देखो कैसे, 0 यहाँ पे रिकरिंग है तो यहाँ पे मतलब दशमलव के इधर जो आएगा रिकरिंग, मतलब इस तरह से कर देना, पूर्णांक कर देना। चलिए तो दशमलव के 0 है तो इस तरह से पूर्णांक कर दिए। अब 7 पे रिकरिंग है तो 7 लिख लीजिए। अगर जिस पे रिकरिंग नहीं रहता तो यहाँ माइनस करके घटाते हैं, लेकिन 7 पे रिकरिंग है तो कर दीजिए 7। अब देखिए एगो पर रिकरिंग है तो एगो 9 लिख दीजिए। यानी आसानी से इसका कहने का मतलब जैसे हो गया आप लोग को। अब गुना कर दीजिए 9 में या 0 में, तो हो जाएगा आप लोग को 0, और जोड़िएगा 7, आप लोग हो जाएगा 7, और बाटा में हो जाएगा आप लोग को 9। यानी कहने का मतलब आप लोग को 7 बटा में 9 हो जाएगा, और 7 बटा 9 हो जाएगा आप लोग को इसका आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को ए। लेकिन रुकिए, हम बताए हैं चारों क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन इस मुताबिक न देके, अगर क्वेश्चन ऐसे देता, जैसे मान लीजिए कह देता आप लोग को 0.7 पे रिकरिंग है, इस तरह से मान लीजिए 0.07 है। अगर इसी ऐसे क्वेश्चन ना दे के ऐसे देता तो आप लोगों को क्या होता। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग कैसे ध्यान देना है, बहुत ही बेजोड़ तरीका से बता रहे हैं, भूलिएगा नहीं आप लोग। अगर यहाँ पे 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, कोई दिक्कत नहीं है। 0 है तो 0 है तो अच्छा है, यहाँ पे पूर्णांक में डाल दीजिए। अच्छा 0.7 है तो कुल का कुल लिख दीजिए, 102, 105, 7003, मान कितना भी रहे पूरा, मतलब दशमलव को इधर 0.7 है तो 0.7 लिख दिए। एकदम पूर्णांक के फेरा में ज़्यादा मत लड़ रही है, पूर्णांक डरिए मत किसी से। 0.7 है 0.7 लिख दीजिए। अब माइनस, अब इसमें देखिए बताए हैं आप लोग को, जिस पे मतलब रिकरिंग नहीं रहेगा उस संख्या घटा दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2.7 रहता, 2.7, 2 पर रिकरिंग नहीं तो नहीं रहता, 5 मतलब 7 पे रहता, इस तरह से मान लीजिए। मतलब 0.27 7 पर रिकरिंग रहता, 2 पर नहीं रहता। बात समझिए, यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं आप लोग को, मतलब 2.7 पर रिकरिंग नहीं रहता। जिस पे रिकरिंग नहीं है उसको घटाइए, 0 पर नहीं ना है जी रिकरिंग, तो 0 को घटाइए आराम से। चलिए नीचे देखिए, अगर जगो पर रिकरिंग रहता है तो 9, और जगो पर नहीं रहता है तो 0। अब देखिए एगो पर रिकरिंग है तो एगो 9, और एगो पर रिकरिंग नहीं ना है, दशमलव के हेने वाला में देखिए, बाद वाला में दशमलव के बाद एगो पर नहीं है रिकरिंग, तो यहाँ पे 0। मान लीजिए यहाँ पे रहता दशमलव, मतलब 0 पॉइंट इस तरह से 0.532, और 32 पे रहता, माने 3 2 पे रिकरिंग रहता, 5 पे नहीं रहता। 532 में से 5 घटाते,
लेकिन 2 गो 9 लिखते, 2 गो रेकरिंग है तो 2 गो 9 लिख देते यहाँ पे, माने एगो 0 लिख देते क्योंकि एगो पर रेकरिंग नहीं है। तो उसी तरह एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो पर रेकरिंग है तो एगो 0। अब देखिए यहाँ पे 0 पूर्णांक में ही रखिए आप लोग, 7 है ना, ये 70 थोड़े हुआ, 7 हुआ, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 होगा, बाटा में 90। अब इसमें गुणा करेंगे 90 में 0 में तो 0 और जोड़िएगा तो 7 और बाटा में 90, ये इस तरह से हो जाता। तो ये ऑप्शन जो था, अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तब ये आंसर होगा, ठीक ना। अच्छा, अब इसका आंसर कैसे होता, अगर इसका क्वेश्चन देना होता, अगर बीबीडी गाइड को, चाहे हम लोग को, चाहे आप लोग को मिलेगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग को सीधा सीधा यहाँ पे देगा इस तरह से प्रश्न, आप लोग को सी है ना, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से देगा 0 पॉइंट मतलब 0.7 पे रेकरिंग, दोनों पर रेकरिंग रहेगा। बात समझिए, दोनों पे रेकरिंग रहेगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 पूर्णांक में, 0 पूर्णांक में, 0 पूर्णांक में रह गया, ये तो आप लोग दशमलव के इधर वाला जितना भी 2, 5, 3, 2, 1 कितना भी दे तो 0 दिया है, आसान है और दिया है तो ठीक ना। लेकिन आप लोग अपने दोस्त को देख के अचंभित कर सकते हैं, पूछ के हरा सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 0 है तो 0 हो गया, अब 0.7 है ना तो 0.7 लिख दीजिए, कुल का कुल लिख दीजिए। अब किसी को घटाने वाला है, दशमलव के बाद कोनो ऐसा भी संख्या है जना पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है जना पर रेकरिंग नहीं है, तो इसमें से कोई घटा नहीं सकते हैं ना। अगर मान लीजिए 5 पे नहीं रहता, जैसे मान लीजिए 5 पर रेकरिंग नहीं तो 5 घटाते, तो इसमें को सब पर रेकरिंग है तो कोई घटा नहीं सकते हैं। और 2 गो पर रेकरिंग है, ध्यान दीजिए क्या है, 2 गो पर रेकरिंग है, और 2 गो पर रेकरिंग है तो यहाँ पे आप लोग 2 गो 9 लिखिएगा। हम यहाँ पे आप लोग क्या बोले, ज गो पर रेकरिंग है तो गो 9 और ज गो पर नहीं है तो गो 0। अब देखिए 99 में या 0 में गुणा कर दीजिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा 0, और 0 में 7 में अगर जोड़िएगा तो आप लोग हो जाएगा 7 और बट्टा में 99। यानी ये आंसर हो जाता कि नहीं होता, कब, जब इस तरह से प्रश्न रहता तब। अब देखिए इस तरह से प्रश्न कैसे रहता, मान लीजिए 0.7 रहता, रेकरिंग नहीं रहता, कहता ना इसको पी बटा क्यू के रूप में यानी बटा के रूप में लाइए, तो देखिए आप लोग आराम से 7 करते हैं, बटा में 10, इस तरह से आंसर हो जाता ऐसा। तो आप लोग इतना क्वेश्चन रहता तब न जी। लेकिन आप लोग को अगर इस तरह से दिया है 7/9 दिया है, यानी इस तरह से क्वेश्चन, तो 7/9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को ए, 10वां का आप लोग को ए हो जाएगा। तो देखिए आप लोग से एक बात का रिक्वेस्ट है, आज का ये पहला वीडियो है आप लोग को बीबीडी गाइड का, बीबीडी गाइड 2023 का आ चुका है। जो लोग नहीं खरीदे हैं खरीद लीजिएगा और रेगुलर मेरा वीडियो देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख के रखिएगा, मेरा मोबाइल नंबर है 8340453964। इससे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, इससे हमेशा मदद लेते रहिएगा। पूरा आप लोग का गाइड खत्म कराएंगे आप लोग को, ठीक ना। बस आप लोग देखते रहिएगा, ठीक। आज के वीडियो में आप लोग को 10 क्वेश्चन ही बताए हैं, हो सकती है अगले वीडियो से हम 20 क्वेश्चन लेकर आएँ, क्योंकि पिछला साल जब खत्म किए थे 20-20 क्वेश्चन करके खत्म कर रहे थे आप लोग को। हालांकि 10 क्वेश्चन भी अच्छा समझ गए होंगे तो बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए वीडियो होगा। वीडियो जैसा भी लगा हुआ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को, या आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक ना। वीडियो शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के पास जो लोग बीबीडी गाइड ले हैं, देखना चाहते हैं, सही गलत सीखना चाहते हैं, हम सिखाएंगे उनके, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो सबके पास शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, आप लोग को जल्द ही मिलते हैं इसका 11वां नंबर पहुँचाने यानी अगले वीडियो से। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।